Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फुल लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस एंड लेट्स सी कि क्या है करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज में, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। ओके वेट, एक कार्ड नीचे गिर गया। सो जो कार्ड नीचे गिरा था वो द फूल का था, बट मैं और शफल करूँगी एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को एंड बताइए कि उनके जो पार्टनर हैं उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स क्या हैं। नाइन ऑफ कप्स है सबसे पहले यहाँ पर, एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वैसे तो आपकी पर्सन की लाइफ में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है देखा जाए तो, बट फिर भी यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। कंप्लीशन तो नहीं है यहाँ पर, विशेष को बताता है और विशेष पूरी होने वाली है उसको भी बताता है। लेकिन क्योंकि अगला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स का है जो कि फुलफिलमेंट का कार्ड है, लेकिन 9 ऑफ कप्स फिर भी एक अधूरा, एक कप की कमी है उसके अंदर, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन की लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो, लेकिन फिर भी उनको कमी महसूस होती है आपकी। ओके एंड आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी सारे विशेस भी मन में है। जैसे डिज़ायर होते हैं ना, हम बोले ना बोले लेकिन हमारे मन में डिज़ायर रहता है। जैसे मान लो क्रश वाली एनर्जी कैसी होती है कि हमें किसी के ऊपर क्रश है, उसके लिए काफ़ी सारे डिज़ायर्स हैं, लेकिन हम उसको नहीं बोलते हैं कभी, या बोल नहीं पाते हैं, कह सकते हो। सो यहाँ पर वही है कि काफ़ी सारी इच्छाएं हैं इस रिश्ते को और आपको लेकर के, लेकिन वही है कि वो शायद आपको शो नहीं कर रहे, बट यस आपके बिना इनकम्प्लीट वो महसूस कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन ना इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही आपसे दूर गए या जैसे ही आपको लगा उनको कि आपको खो रहे हैं, वैसे उनको फील हुआ कि मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है, मेरी लाइफ में वो कंप्लीशन नहीं है, मेरी विशेज़ अधूरी रह जाएंगी, क्योंकि विशेज़ हैं इनकी, कुछ डिज़ायर्स हैं इनके कुछ इस कनेक्शन को लेकर के, वो अधूरे रह जाएंगे। सब कुछ है लाइफ में लेकिन फिर भी एक चीज़ की कमी रह जाएगी। सो पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन आपके लिए पैशनेट है, वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, वो कैसे भी करके आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। बट आई फील कि आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं या आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे आपके पार्टनर जो है खुद को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब डिफेंसिव एनर्जी में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ हो सकता है आपके मन में कुछ डाउट्स चल रहे हो, कुछ क्वेश्चंस जिनकी क्लियरिटी आप चाहते हो, लेकिन आपके जो पार्टनर है उनके पास उसका जवाब नहीं है या वो क्लियरिटी नहीं दे सकते हैं, तो बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जवाब उनके पास है नहीं और आर्ग्यूमेंट वो करना चाहते नहीं हैं क्योंकि वो इस रिश्ते को बचाना चाहते, तो गुस्सा करके बात बंद कर देते होंगे ताकि थोड़े टाइम के लिए थम जाए चीज़ें और माहौल ठंडा होगा तो फिर देखेंगे। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स, मैंने अभी जिक्र किया था 10 ऑफ कप्स का। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। यस, आपकी पार्टनर आपके साथ एक कंप्लीट ब्यूटीफुल लाइफ देखते हैं, ब्यूटीफुल फ्यूचर देखते हैं और आपको एक बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट खुद के लिए मानते हैं। बस यही चीज़ है कि उनको आपके साथ रहना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसा चल रहा है गाइस जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। कुछ क्लियरिटी आई थिंक आपके पार्टनर आपको नहीं दे पा रहे और आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए हो और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप वो सवाल करते भी हो, लेकिन ये जवाब नहीं देते, तो आप दोनों के कनेक्शन की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, कहीं ना कहीं कनेक्शन थोड़ा स्टक हो गया है। बट नाउ आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं एंड वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनकी सोच है, वो इस रिश्ते का फ्यूचर देखते हैं। हायरोफेंट, यस, शादी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे करना चाहते हैं। फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं आप दोनों के कनेक्शन में हो सकता है फैमिली इश्यूज हो जिसके चलते हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी डिले कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि कोई क्लियरिटी वो नहीं दे रहे इस कनेक्शन को लेकर के और आपके मन में बार बार डाउट आ रहा है कि पता नहीं ये शख्स मुझे पागल बना रहा है, ये सच में मेरे साथ फ्यूचर देखता है या नहीं देखता है, या मुझे पागल बनाया जा रहा है, मेरा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। सो आपके मन में ऐसे सवाल उठते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन बेशक अभी कुछ इश्यूज़ के चलते आपको क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे, बट अगर इनकी इंटेंशन देखी जाए तो यस, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, या आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर देखते हैं, आपको बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट अपने लिए मानते हैं, एक बहुत अच्छा पार्टनर अपने लिए मानते हैं। वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं इनको फील होती है, वो कंप्लीशन कहीं ना कहीं आपके साथ फील होता है। सो इंटेंशन इनकी क्लियर है कि इनको आपके साथ शादी करनी है, बट आई थिंक कि ये कुछ चीज़ों से भागते हैं या कुछ चीज़ों का जवाब नहीं देते, या कहते हैं कि अभी अभी मत पूछो मुझसे, बाद में जवाब दूंगा या दूंगी। सो ये चीज़ शायद आपके मन में डाउट क्रिएट करती है। बट यस, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है जो कि बताती है कि शादी तो ये पर्सन आपसे करना चाहता है। टॉरस, वृषभ राशि एंड वाटर साइन, यहाँ पर अभी तक एनर्जी इसमें स्ट्रांगली है। We have टेम्परेंस। गाइस, यहाँ पर ना आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक डीप सोल कनेक्शन। आप दोनों का ट्विन कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हमें यूनिवर्स नहीं मिलाया है। ठीक है, बेशक ये जो चीज़ है ये आपको बोले ना बोले, लेकिन इनको लगता है कि हमें यूनिवर्स ने मिलवाया है, और अगर ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं तो वो अपने आप यूनिवर्स देख लेंगे। हमें समय के ऊपर छोड़ के एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आपके पर्सन का माइंडसेट क्या है कि हमें चीज़ों को और इस रिश्ते के फ्यूचर को समय के ऊपर छोड़ करके एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे और हमें एक दूसरे से मिला देंगे। ऐसी इनकी सोच है। द हाई प्रीस्टेस, काफ़ी इंटेंस कनेक्शन आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं। इंट्यूटिवली मैं कहूँ, इनको लगता है, इनकी अंतरात्मा इनको ऐसा फील करवाते हैं कि आप कुछ खास हो इनके लिए, कुछ अलग हो इनके लिए। एंड काफ़ी इंटरेस्टेड हैं या आपकी लाइफ को लेकर के, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं या आपके बारे में जानने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग आप इनको लगते हो, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, इमोशनल भी हैं आपके लिए, एंड इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं।
यस, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड भी कर रहे हैं गाइस, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर, हिडन रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ओके, इनको कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा पे एक भरोसा है, यूनिवर्स के ऊपर एक भरोसा है कि हम दोनों के साथ गलत नहीं होगा, हम दोनों की अगर इंटेंशन प्योर है, हम दोनों अगर एक दूसरे के लिए बने हैं तो सब कुछ सही होगा। पेनफुल टाइम चल रहा है, प्रोसेस थोड़ा पेनफुल है, बट रिजल्ट आउटकम यूनिवर्स हमारे फेवर में देंगे या इस रिश्ते के फेवर में देंगे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, कहते हैं ना सब्र रख लेना। सो मुझे यहाँ पर से दिखाई देते हैं जैसे आपके पार्टनर ना सब्र रख रहे हैं, जैसे कि हो सकता है अभी किसी लीगल इशू से भी गुजर रहे हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हैं और अभी उस लीगल इशू से गुजर रहे हैं, या फिर ये डिवोर्स लेना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, उसमें डिलेज आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से भी ये आपके सामने खुल के नहीं है, या अपनी इंटेंशंस को खुल के नहीं रख पा रहे, अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं रख पा रहे। बट आपके साथ काफ़ी डीप कनेक्शन आपके पर्सन फील करते हैं, लेकिन ये खुल के ना अपनी इंटेंशंस को सामने नहीं रख पा रहे, या तो इनका कोई लीगल इशू है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा इस वजह से, या फिर ये कि इन्होंने वक्त के ऊपर छोड़ दिया चीज़ों को कि वक्त जो करेगा वही सही होगा। 3 ऑफ कप्स, इनको कहीं ना कहीं यकीन है कि सेलिब्रेशन आएगा। 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन को बताता है गाइज, आपको बता दूं। इनको ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन आ जाएगा, चीज़ें यहाँ पर जस्टिस है विद 3 ऑफ कप्स, तो एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी बनती है कि न्याय होना, और जिसके साथ न्याय होता है वो इंसान क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। मान लो कि आपके हक में कोई फैसला हो, आप क्या करोगे, सेलिब्रेट करोगे। तो आपके पर्सन को लगता है कि लाइक आपके पर्सन ने, अगर देखो यहाँ पर कोई लीगल इशू नहीं है ना आपके पर्सन का, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि मतलब ये आपके साथ डीप कनेक्शन फील करते हैं, इनको अंदर से ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और ये यकीन करते हैं कि अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये थोड़ा टाइम पेनफुल है, फिर आगे जाके सेलिब्रेशन है, मतलब हम एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है कि सब हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ से ही, वो अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर लीगल इशू यहाँ पर चल रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इससे क्लियर करना चाहते हैं पहले, ताकि ये सुकून से आगे बढ़ सके, ताकि ये अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सके, किसी तरीके की टेंशन, किसी तरीके का प्रेशर ना हो इनके ऊपर, ये इनकी सोच है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, दिलो दिमाग में थोड़ी सी जंग छिड़ी हुई है, मैं कह सकती हूँ कि दिलो दिमाग में थोड़े फंसे हुए हैं, दिल क्या कहता है दिमाग क्या कहता है, थोड़ा ऐसा हो रखा है इनके साथ। एक्चुअली दिमाग हमेशा प्रैक्टिकली डिसीज़न लेने के लिए बोलता है, और दिल हमेशा इमोशनल डिसीज़न लेने के लिए बोलता है। सो ये वहाँ पर थोड़ा जगलिंग कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है सब, क्योंकि एक नॉर्मल सी एनर्जी है। हर एक इंसान जब दिलो दिमाग में फंसता है तो यही चीज़ होती है, बट मतलब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो इंसान दिल दिमाग में ही फंस जाता है, बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वंस, यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। सेपरेशन चल रहा है, तो आई फील कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि आगे आने वाले 4 दिन बाद आपके पर्सन से बात हो सकती है। ओके सॉरी, अब आप ये देखिए, एक जनरल रीडिंग है, अब ज़रूरी नहीं कि 4 दिन बाद का हर किसी के लिए हो, लेकिन यस यहाँ पर मैसेज है, तो किसी का रिकन्सिलेशन भी है ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर 4 दिन बाद का मुझे टाइम दिखाई देता है। ओके, 7 ऑफ वंस एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन ना आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, आप ये कह सकते हो कि कमिटमेंट भी कहीं ना कहीं आपको देना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से स्टक चल रहे हैं। बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ भी करने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है।
सो यस, मैंने यहाँ पर आपको बताया ही था कि ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, या आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट जैसी चीज़ को लेकर के अभी थोड़े से स्टक है। मतलब इनकी इंटेंशन तो है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कमिटमेंट को लेकर के थोड़े से स्टक हैं। मतलब उसके लिए एक्शन कोई नहीं ले पा रहे हैं ये। 10 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एंड गाइस, लिब्रा तुला राशि, वर्गो कन्या राशि, पाइसेस मीन राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि अगर इनके साइड से या इनके फैमिली के साइड से कुछ भी ऐसा हुआ है जिसने आपको हर्ट किया, तो ये उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, सॉरी फील करते हैं। दूसरा, अगेन मुझे वही चीज़ दिखाई देती है, अगेन फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर। एक्चुअली आपके पार्टनर खुद आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि बहुत बड़ी कमिटमेंट तो किसी चीज़ की नहीं कर पा रहे हैं अभी, बट ये कोई छोटी जैसे लाइक प्रॉमिस मैं कह सकती हूँ कि लाइक कोई प्रॉमिस वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी तरफ से कोई छोटी चीज़ ऑफर हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मांग रहे हो शादी के लिए कमिटमेंट, बट ये आपको लाइक कमिटमेंट की जगह प्रॉमिस कर सकती हैं कि लाइक प्रॉमिस मैं जो है कोशिश करूँगा या करूँगी, प्रॉमिस की मैं स्टैंड लूँगा या लूँगी। तो ऐसा कुछ ये ऑफर कर सकते हैं या आपको बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तो कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेज का कार्ड है। सो ये बताता है कि ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं, ताकि ये थोड़ा और टाइम रुकें चीज़ें, तो और इनको थोड़ा सा और टाइम मिल जाए सोचने का, समझने का और एक फैसले पर पहुंचने का कि एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, टेम्परेंस एंड द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हायरोफेंट। यस, मैंने यहाँ पर अभी आपको बोला था, इंट्यूटिवली इनकी अंतरात्मा इनको बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और इनको एक सोल कनेक्शन भी आपके साथ फील होता है। तो यहाँ पर आ गया हायरोफेंट, जो कि कहीं ना कहीं यही एनर्जी को बताता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि हमारी ही शादी होगी एक दूसरे के साथ। अगेन 3 ऑफ कप्स। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है, हो सकता है इन्होंने किसी से कंसल्ट भी किया हो गाइस, आपके साथ जो रिश्ता है उसके बारे में। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से, हो सकता है किसी टैरो रीडर से, हो सकता है किसी पामिस्ट से, हो सकता है किसी फेस रीडर से अपनी खुद की ही रीडिंग करवाई हो इन्होंने, जिसमें इन्होंने जानना चाहा हो, या आप ये कह सकते हो कि आपसे रिलेटेड भी चीज़ें उन्होंने जानने की कोशिश की। एंड कहीं ना कहीं इनको यही चीज़ मिली कि आप दोनों का कोई फ्यूचर है साथ में या कुछ हो जाएगा साथ में। तो ऐसा कुछ इनको या हिंट्स मिले ऐसे कुछ कि यस आपके साथ ही फ्यूचर होगा। तो इस वजह से भी इनको ये बिलीव थोड़ा स्ट्रांग हुआ कि यस आपके साथ है कुछ ना कुछ। ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इसीलिए शायद इनको ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा आगे जाके थोड़े टाइम बाद, और हो सकता है किसी ने इनको एक गाइड भी किया हो कि थोड़े टाइम बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 3 ऑफ wands। ओके, हो सकता है किसी ने इनको ये बताया हो कि 3 वीक्स में आप के दोनों के बीच में 3 मंथ्स या 3 वीक्स में चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। मे बी किसी ने इनको ये चीज़ गाइड की है। सो आई फील ये वेट कर रहे हो उस टाइम का कि चीज़ें कब इनके फेवर में हो। सो ऐसा भी है कुछ, या इनको बोला गया हो वेट करने के लिए कि इतना टाइम वेट करो, एंड देन अगर इनकी तरफ से कोई स्टेप आए तो उनको बोला गया हो कि फिर स्टेप लेना। या इनको लाइक हो सकता है कि 5 डेज़ पहले इन्होंने कोई कंसल्ट किया किसी से और उन्होंने इनको सजेस्ट किया कुछ टाइम कि इतने टाइम बाद आप अपनी तरफ से एक्शन लेना, उससे पहले मत लेना। सो आई थिंक कि ये जो है उस टाइम का वेट कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि ये जो 4 दिन बाद रिकन्सिलेशन का यहाँ पर है, 3 ऑफ wands एंड 4 ऑफ wands, 4 दिन बाद का, हो सकता है कि वही टाइम है जो इनको बताया गया है कि इस टाइम पर एक्शन लेना, और ये शायद वो 4 दिन बाद ही है वो टाइम।
जस्टिस का कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट, गाइस आपके पर्सन के अंदर मुझे एक बेचैनी सी भी दिखाई देती है। बेचैनी पता है कैसी? बेचैनी कुछ ऐसी कि मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि आपका काम इतने टाइम में हो जाएगा। जैसे जैसे वो टाइम आपके पास आता जाएगा ना, और आप क्या करोगे, देखने की कोशिश करोगे कि क्या वैसा काम बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको किसी ने बोल दिया कि आपको जॉब मिल जाएगी 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। अब जैसे जैसे वो टाइम पास आता जाएगा ना, आपके अंदर से ये आएगा कि कहीं से आ रही है क्या कोई जॉब ऑफर, अपॉर्चुनिटी, लाइक यू नो आपका ध्यान जाएगा बार बार। मतलब एक अंदर से एक एक्साइटमेंट से ये चीज़ रहेगी, यार किसी ने बोला था मुझे, या उसने बोला था मुझे कि 3 हफ्ते के अंदर तुम्हें जो है वो मिलेगी। सो कहीं ना कहीं एक चीज़ रहती है, हम कोशिश करते कि कहाँ से आएगी, हम भी जानने की कोशिश करते कैसे होगी ये चीज़, कहाँ से होगी ये चीज़, कैसे आएगी मेरे तक ये चीज़। हम ये सारे क्वेश्चंस को अपने माइंड में करने लगते हैं, राइट। द हर्मिट एनर्जी, ये लालटेन लेकर के यही चीज़ खोजी जा रही है कि जो यहाँ पर बताया गया ये कब होगा, चीज़ें ठीक कब होंगी। बोला गया है कि हो जाएंगी चीज़ें ठीक, बट कब तक होंगी, यही चीज़ जैसे कि देखने की कोशिश की जा रही है। आगे का रास्ता देखने की कोशिश की जा रही है कि कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी। सो लाइक वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी पर्सन देखो आजकल ना अकेले में और खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये, और यही सारी चीज़ें सोचते सोचते इनका पूरा टाइम गुजरता है। ऑलराइट, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं। मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस लूँगी। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। वेट, रोमांस, आस्क योर एंजल्स। गाइस आपको इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है कि वेट करो। रोमांस, प्यार जो आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आ रहा है, डोंट वरी। एंड मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप एंजल से पूछिए। कैसे आप पूछ सकते हो उनसे? लाइक आपको पूछना कुछ इस तरीके से है कि आपने अपने मन को शांत करना है, अपने दिमाग को शांत करना है। फिर उसके बाद में यूनिवर्स को, एंजल्स को, जिन पे भी आपको ज़्यादा बिलीव है, आपने उनको याद करना है और आपने उनको बताना है कि आपका जो भी सवाल है आपको उनको बता देना है। एंड देन उसके बाद में कुछ चीज़ें आपने सेट कर देनी है, जैसे कि आपको बता देनी है एंजल से। लाइक यू नो मान लो कि मुझे ये जानना है एंजल से कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या नहीं, ठीक है। तो मैं एंजल से क्वेश्चन करूँगी कि एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या नहीं। तो अगर ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो मुझे आप एंजल नंबर 111 दिन में 5 बारी दिखा देना, या फिर मुझे कोई फेदर दिखा देना, या फिर मुझे कोई पर्टिकुलर कलर की लाइक रेड, ब्लू, पिंक, येलो, ब्राउन कलर की, कोई भी कलर की एक बटरफ्लाई दिखा देना, या वाइट कलर का, ब्लैक कलर का फेदर की, जैसे भी आपके दिमाग में आता है उस टाइम आप सेट करो कि मुझे ये दिखा देना। या कोई एंजल नंबर, या मुझे 222 एंजल नंबर, 11 11 या 10 10, 5 टाइम्स या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स दिखा देना अगर ये चीज़ मेरे लिए सही है तो। ये मैंने एक छोटी सी पूरे दिल से प्रे करी एंड मैं सो गई, ठीक है। 24 आवर्स में आपको वो साइन मिल जाएंगे,
ठीक है। और अगर 24 आवर्स में आपको आपका आंसर नहीं मिलता है, मतलब आपने जो बताया कि एंजल्स मुझे ये नंबर दिखा देना, एंजल्स मुझे फेदर या ये बटरफ्लाई या ये कलर मुझे दिखा देना, इतनी बार दिखा देना जो आपको लगे, आपका माइंड एक्सेप्ट कर सके कि यस ये चीज़ अगर हो गई तो मैं मान लूँगा कि सही है कि नहीं है। अगर वो चीज़ आपको दिख जाती है तो आपका आंसर आपके सामने है। बट अगर आपको नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि अभी एंजल्स, यूनिवर्स आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। जस्ट आपका टेस्ट चल रहा है कि आप कितना बिलीव करते हो उनके ऊपर। तो जब ऐसा हो कि आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है, या जैसे आपको हमेशा आंसर्स मे बी में मिल रहे हैं ना, कि मे बी शायद, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं आपका टेस्ट चल रहा है। वहाँ पर आपको ट्रस्ट की ज़रूरत है यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्स भी खेल खेलते हैं। तो आपको ट्रस्ट दिखाना है वहाँ पर कि ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो वो भी आपने छोड़ देना है फिर उनके हाथों में, एंड आपने कहना है कि ओके मैं आप पर बिलीव करती हूँ या करता हूँ, आप जो भी करोगे आप अच्छा ही करोगे। आपको फिर कोई फैसला नहीं लेना कि कौन सी चीज़ अच्छी है कि बुरी, नहीं, आपको फिर अपनी तरफ से एफर्ट बंद कर देने हैं और आपने जस्ट विश्वास करना है यूनिवर्स पे कि अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसकी मर्ज़ी से होगा, जो भी आएगा उसकी मर्ज़ी से आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे कुछ करना होता या मुझे डिसीज़न लेना होता तो मुझे आंसर मिल चुका होता, सही गलत में मैंने पूछा था, मुझे आंसर मिल चुका होता कि ये सही है तो मैं उसी तरफ बढ़ती आगे। बट अगर मुझे नहीं मिला कि मेरे लिए क्या सही आंसर, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें अपने आप से ही होंगी, मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट मुझे प्रे करनी है अपने अच्छे के लिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है और चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना है। तो ये आपने ध्यान देना है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।